जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, 2 दिन कबल दारुल उलूम मदरसे की कमान को GHMC की जानिब से तोड़ने के लिए वहाँ कुछ GHMC के ओहदेदार पहुँच गए। अब इस पर मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने ये कहा कि अगर आप इस कमान को तोड़ोगे तो शहर में फसाद हो जाएगा। जैसे ही ये बयान इन्होंने दिया, इसके बाद फिर इन्होंने दूसरा बयान जारी करते हुए ये कहा कि मेरा नज़रिया ऐसा नहीं था, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए। लेकिन ये बात गौर करने वाली है, मौलाना जाफ़र पाशा जिस मदरसे की कमान की बात कर रहे हैं, इस मदरसे को 11 करोड़ 45 लाख रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं और तोड़ने का वादा पहले ही तय हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसे रोका जा रहा है। ये गलत बात है। GHMC के काम में मदाखिलत की जा रही है। हालांकि GHMC की और हुकूमत की जानिब से इसके पैसे अदा कर दिए गए। अब इसके बाद मौलाना जाफ़र पाशा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी। आज आप हजरात को रहमत देने का मकसद आपके सामने पेश कर देना जरूरी समझता हूं। पहली बात तो यह है कि जिस वक्त वो कमान को गिराने के लिए लोग आए, मुझे इस बात की इत्तला ही नहीं थी कि कमान गिराने लोग आ रहे हैं, जबकि मुझे ये कहा गया कि अचानक आए हैं और कमान गिरा रहे हैं। तो मैं ये मुनासिब नहीं समझा कि भाई बगैर इत्तला के आकर आप कमान गिरा रहे हैं। इस पर मैं जरा गुस्से में आ गया था और गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, मैं बोलना कुछ चाहता था और बातें कुछ और निकल गई। मेरा मकसद यह था कि वो फसाद हुआ नहीं बताना था, बल्कि ये कोशिश में कर रहा था कि भाई ये फसादी हरकत क्या हो रही है, क्यों फसाद फैला रहे हैं आप लोग। तो पहली गलतफहमी हमारे को ये होगी कि लोगों को बरगला रहे, बरगलाने की जरूरत नहीं। आपका मदरसा है और आप इस मदरसे के पूरे जितने मुसलमान हैं वो उनके पैसों से जमीन खरीदी गई है। उन्हीं के मदरसे को बनाने के लिए, उन्हीं के मदरसे की हिफाजत के लिए मैं खड़ा था। मेरा कोई जाती मफाद उसमें हरगिज नहीं था। दूसरी बात, मुझसे कहा गया कि कुछ लोगों ने मेरे पर सवालात खड़े कर दिए। मुझे अजीब बात महसूस होती है। किसी ने अच्छा कहा था, दोनों पा गए शोहरत आजकल जमाने में, हम उन्हें बनाने में वो हमें मिटाने में। आज हमारे साथ यही हाल हुआ है। और वो बात कमान की अलग हो गई। अगर वो हुकूमत हमको वाकई कहती है कि गिराना है और वो गिराने का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, तो मुझे इल्म में रहता और पहले से मुझे कोई नोटिस के बारे में बता देता तो यकीनन मैं उनको गिराने का परमिशन दे देता। मुझे उसका इल्म नहीं था। बाद में मुझे ये कहा गया कि भाई हमको लास्ट में बात में जब गुफ्तगू हुई तो जब बताया गया कि ये वक्त हम लिए हैं उनसे। और तीसरी बात यह है कि मदरसे के 1 करोड़ यानी 11 करोड़ 45 लाख आए हैं। इनकार कौन किया आपसे? इनकार करने के लिए कोई कहा है आपको कि नहीं आए पैसे? ये हुकूमत, ये लोगों की एक साजिश है कि खामखा के वो लाके लेटर बता रहे हैं। हकीकत यह है कि ये जो बात है, आज से 2 साल पहले जब मेरे बिरादरम, मेरे बहन भाई मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी बाहयात थे,
उनके जमाने में वो पैसे आए और उनके जमाने में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन पे भी जब इल्जामात आए वो भी अपनी बात की सफाई पेश किए थे। और आज भी अगर किसी के ऊपर जहन में ये है कि जाफर मियां के अकाउंट में आए हैं या जाफर मियां की दस्तखत से पैसे निकलते हैं तो गलत है। आज भी वहां कमेटी है, कमेटी जब फैसला कोई करती है तो उसी के फैसले पर वहां से कोई अमाउंट निकाला जाता है और जब चाहे आप जाके बैंक में भी देख सकते हैं और अकाउंट सेक्शन में जाके उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी पे कमेंट्स करने से पहले उनकी खिदमत को भी देखना। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लोगों ने बहुत तंज किया, पहले डरना अल्लाह से कि मौत आपको भी आने वाली है, खबर में जाके क्या जवाब देंगे अगर गलत इल्जाम किसी पे लगाए तो आप। और गलत इल्जाम लगाने के बाद हम लोग उस पर कमेंट पास कर रहे हैं और कमेंट पास करना, मोबाइलों पे रिकॉर्डिंग करना, ये अखलाकी जुर्म है ये। और हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो आपको पेश करने का हक नहीं है किसी के सामने। और ये भी कोशिश है कि आज भी जाफर मियां जो आपके सामने खाकसार बैठा हुआ है उस जमीन की हिफाजत के लिए लड़ा है। जाफर मियां अपने मकसद के लिए नहीं लड़े, आपके पैसों से बनी हुई कमान है, आपसे पैसों से खरीदी हुई जमीन है। सिर्फ मैं वहां निगरानकार हूं, कोई मैं वहां का ये नहीं बोला मैं ओनर हूं, मैं वहां का खिदमत गुजार हूं। जैसे मेरे 7 कमेटी के अरकान है उसमें एक मैं भी हूं। और मेरा काम यह है कि आप लोगों की अमानत को जिस अंदाज से खर्चना चाहिए उसको समझ के, सोच समझ के खर्चे। और आपको ये भी बता दूं, पीछे की जमीन जो है जहां हमारी बाउंड्री अभी उठी हुई नहीं है, वो आपकी जो अमानत रखी हुई है जो बैंक में है, वो अमानत से वहां मलकियां बनाना चाह रहे हैं। और वो बैंक से लेके यानी पैसे जो हमारे बैंक में हम रखे हैं वही पैसों से हम मलकियां बनाएंगे। और वहां मलकियों का हम ये तक एहतियात किया हूं मैं कि कोई मुझसे आके कहा कि भाई मलकियां बनाने इनको दे दीजिए, मैंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं टेंडर तलब करूंगा, टेंडर में जो सबसे कम लगाएंगा कीमत में उसको बोलूंगा कि भाई आप बनाइए। और जब मलकियां बन जाएंगे तो मैं मलकियों में भी ये करूंगा कि हर रात बाज़ाब्ता नोटिस लगाऊंगा और नोटिस पे जो आके अपने ऑफर देंगे, जो अपनी मर्जी से लेना चाहेंगे, जो भी उसकी सही किराया देंगे, उनको मैं ये मलकियां दूंगा। अब आपको कुछ सवालात मुझसे करना है तो आप कर सकते हैं। मौलाना, जिस वक्त बल्दिया आपसे एग्रीमेंट की थी, चेक दी थी, क्या उस वक्त आपको नहीं मालूम था? देखिए, सामान भी जा रही है और जमीन भी जा रही है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, उस वक्त पूरा काम हमारे अंसारी भाई देखते थे। जो नाम आपका ले रहे हैं नहीं, वो तो गलत बोल रहा हूं ना मैं आपको। फिर आपको लगातार कंटिन्यू 6 महीने से पीछे पड़े हुए थे। नहीं, मेरे को नहीं बोले, मदरसे में बोले बोल रहे बोलो बोलूंगा, ये बता रही मदरसे में इत्तला करी, मदरसे वाले मुझे इत्तला नहीं करी, ये बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, मेरे को अगर वो फोन करके बोलते भाई हम तोड़ने आ रहे हैं, आपको हमको इतनी कमान तोड़ना है, ओके, मैं बोल सकता था। और दूसरी बात, मैं जब ये सब करा उसके बाद मैं होम मिनिस्टर साहब को फोन करा, मैं रिक्वेस्ट करा मैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ये मदरसे की जमीन है, मदरसे की कमान है, मेरे वालिद माजिद की एक यादगार है, अगर आप उसको रुका सकते तो रुकाइए चंद दिन, जब तक यानी ट्रैफिक, वहां पुल बन गई के बाद नीचे से ट्रैफिक कहाँ रहेंगी, वहां ब्रिज बन जाएगा तो नीचे से ट्रैफिक कहाँ रहेंगी उतनी वहां। उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर मैं रहमत बेग साहब को फोन किया, रहमत बेग साहब को फोन करके बोला साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे, साहब वहां इलेक्शन में मसरूफ है, आप मेरी गुजारिश साहब तक पहुंचा के आप उसको रुकाने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे को पहले ये मालूम होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, इनको बोलता था, क्या करता था पहले आप बोलिए। जब आपको मालूम है तो आपका एक वॉइस मैसेज भी आया था कि तोड़ा जा रहा है, आप लोग सपोर्ट करो। क्यों बोला मैं? के बाद ही आप आ गए। आप देखिए, मेरे को क्यों बोला मैं कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि कमान तोड़ने आ रहे हैं। अगर मेरे को पहले मालूम होता कि भाई ये लिख के दे दिए है कमान तोड़ना, तो उस वक्त मैं भी आप लोगों के साथ ठहरता था,
तोड़ो बोल के मैं भी तोड़ाता था सामने। एक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कई एक जगह ऐसा है जहां कमाने गवर्नमेंट रखी हुई है, कई जगह तोड़ने की जगह नहीं तोड़िए, तो मेरा भी एक हक है, मेरे बाबा की यादगार है वो, मैं भी अपने तरफ से बोल सकता हूँ मेरे बाबा की यादगार है भाई। आप जब ट्रैफिक बढ़ जाएंगी, वहां लोग आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा, वहां आप तोड़िए। अब तो ऐसी नहीं है ट्रैफिक की आपको कमान तोड़ने की जरूरत पड़ी। और मैं ये रिक्वेस्ट दोनों से किया हूं, रहमत बेग साहब से भी किया हूं और हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी किया हूं, MLC फारूक साहब को भी बोला हूं। प्रॉब्लम था कमान को लेकर, मगर कुछ तबके के लोग, कुछ सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें की जा रही, सारी वीडियो देखने में वो आपकी जातियत पे होंगी। देखिए, मैं भी बोल दिया नाम में, आज तक मैं कौम से कितने पैसे लिया पूछो आप। आज भी मैं आया हूं ना, आज भी मैं कल सुबह निजामाबाद में था, फिर शाम में मैं कहा था, कोदाड़ में था, और आज दिन में मैं कहा था, कृष्णा में था। ये पूरा सफर करके मैं आया, मगर मुझे आती है फोन आया कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए। मैं थक के आया हूं, 1000 किलोमीटर का सफर करके आया हूं कल से, और अब तक खाने तक बराबर नहीं खाया हूं, होटलों में मैं खाता नहीं। मैं आपकी खिदमत क्या से फिर रहा हूं, क्या मेरे जेब को भरने फिर रहा हूं मैं? आप कहीं भी फोन करके पूछ लीजिए, मेरे को किराए से हटके क्या 10 रुपए कोई देते क्या? कोई नजराना ला के देता क्या? जो कमान की जमीन है वो भी इंक्लूड है। वो नहीं मालूम था मेरे को, अब ये बता रहे मेरे को कि इंक्लूड है, बल्कि इन्हों बोल रहे हैं कौन, बल्दिया वाले। अभी हमारी कमेटी के असल जो बात कर रहे थे भाई, तो हमारे मरहूम है, आपको नहीं दी कोई नोटिस वगैरह नहीं? नोटिस नहीं आई, इत्तला जबानी दिए क्या की, जबानी इत्तला दिए उससे, मगर हमारे ऑफिस वाले मुझे इत्तला नहीं दी। आपके ऑफिस में नोटिस वगैरह कुछ नहीं है, नोटिस नहीं आई, जबानी। देखो एक कॉलेज का मिक्सिंग में भी छपा के 1984 में आप सबकी जो है डेथ सर्टिफिकेट लगा के जो कॉलेज देखिए आपका भी नाम मौलाना मुदर्रिस। देखिए उस वक्त, आज आपको मैं खुली बात बोल दे रहा हूं, मैं मेरे बिरादरम से भी आप लोगों की जमीन के वास्ते मैं लड़ा हूं। अगर वो आपको यकीन नहीं है तो आप जाके वो फाइल खोलिए, जिस वक्त चेक मिला था ना, उस वक्त के जाके आप लोग पूरे अपने अपने रिकॉर्डिंग देखिए, आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा इस जमीन के वास्ते मैं कितना लड़ा हूं, इन पैसों की हिफाजत के वास्ते मैं कितना लड़ते रहता हूं। क्यों? ये आपके पैसे नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे को अल्लाह के पास जवाब देना है। और जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे बुजुर्गों पे कर रहे हैं, इस बात से मेरे को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा। वो मौलाना आकिल अलैहि रहमा, जो अपने 60 साल इस कौम को बनाने में लगाए, 60 साल ये मदरसे की जमीन, आप बोलो आज करोड़ों की जमीन है, मैं आपकी क्यों बोलता था? अगर मेरा मकसद अगर वो जमीन हड़पना रहता, मैं ये बोलता था उस वक्त ठहर के ये आपकी जमीन है बोल के। मैं ये बोला, आज भी बोल रहा हूं आपके सामने, ये आप लोगों की जमीन है, मेरी नहीं है। मैं मर जाऊंगा कल आप मदरसा संभालने वाले कोई तीसरे आएंगे, जो भी आएगा वो मदरसे को निगरानी करेगा। निगरानकार हो सकती कमेटी, ना बेचने का इख्तियार है उसको, और ना उसको उसके पैसे खाने का इख्तियार है हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के इस ऐवान में बोल रहा हूं, 1 रुपया आज तक मदरसे के नाम से आने जाने का किराया तक नहीं लेता, मैं वहां चाय तक नहीं पीता। आप ऐसे पे उंगली उठा रहे हैं। अरे आवाम का पैसा जो खा के निकल गए उन पे नहीं उठा रहे। आज 1 रुपये की चाय भी पीना है तो अपने पैसों से पीता हूं मदरसे में। मदरसे का पैसा आपका पैसा है, मैं आपके पैसे को मैं अपना पैसा समझ के नहीं खर्च सकता। हाँ, कमेटी अगर मेरे सामने आके बोलेंगी ये लिख के दीजिए आप, क्योंकि कमेटी पास करती है तो मेरे को लिखना पड़ता, दस्तखत करना पड़ता मेरे को, क्योंकि कमेटी पूरी एक बोल रही है तो वही बोलना पड़ता मुझे। अगर आप बल्दिया वाले आके तोड़ने के लिए आए तो क्या इजाजत? देखिए भाई, हमारा काम था रिक्वेस्ट करना, और हम सिर्फ बोलने में गलती हो गई। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको कि मैं सीख ये बोला भाई ये फसाद क्यों कर रहे हैं खामा खा बोलने का,
फसाद हो जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया, बस इतनी बात। चुप क्यों तोड़ के फसाद कर रहे हैं भाई? ये आप नहीं तोड़े तो भी चलता ना अभी। ये बात थी मेरी, मगर वो जबान मेरी कुछ पलट गई यार, तो मेरे जहन में कुछ और था होगा। हाँ, आप लोगों को बुलाने का मकसद उस वक्त क्या था? मेरे साथ चाहे हिम्मत वाले आ गए तो अब आप देखिए, वो दीवार उठाए बोल रहे बोलो, खुदा हम गवाह है, हमने उठाई। वो दीवार जो उठा लिया ना, ये नौजवान चलाए थे, बोले ना आए आके बोले हम दीवार उठा लेते। मैं बोले हम भी 100 वक्त रोकाऊंगे, मत करो काम, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। अपने नौजवान कैसे बात वक्त बिखर जाते तो हमको भी नहीं मानते हो। कमान तोड़ने के लिए अभी भी टाइम चाहिए। देखिए, हमारी अभी भी रिक्वेस्ट चाहिए, अगर रहने देते थैंक यू, अगर तोड़ना जरूरी है ओके, अब क्या कर सकते हैं हम। रोड पे वो कमानी शादी बोल के बता रहे हैं। देखिए, कई जगह कमाना ठहरे में नहीं है, आपको पते बताऊं मैं, कई जगह ऐसी जगह पे बड़े बड़े चीजा रुके हुए हैं, वहां तोड़ने जा रहे हैं आप लोग। क्यों? हमारी मदरसे पे कई भी नजर है, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। दारुल हैदराबाद को आप कब से अपनी जिम्मेदारी से संभाल रहे थे? देखिए, मैं दारुल हैदराबाद की जो जिम्मेदारी है, पहले तो मैं सिर्फ एक नाम का सदर था, खुले अल्फाज में बोल रहा हूं। मेरे भाई चलाते थे और मैं कभी कभार जाता था। जब मेरे भाई का तबीयत बिगड़ने लगी तो भाई ने, हमारे अंसारी भाई ने कहा कि भाई तुम जाया करो। तो भी मेरी चेक पे दस्तखत नहीं थी उस वक्त तक। फिर उसके बाद जब मेरे ये हंगामे शुरू हुए तो चेक पे दस्तखत जब मेरी हुई, उससे पहले तो मेरे को इल्म भी नहीं था कि कब पैसे जमा हुए, कौन से अकाउंट में जमा हुए, वो भी मुझे इल्म नहीं था। और आज भी आप बेफिक्र रहिए, जाके अकाउंट देख लीजिए, ऑडिट की रिपोर्ट है, बोले वो ऑडिट की रिपोर्ट वहां बताते। एक जना आपके ऊपर तनकीद कर रहे मौलाना मुईस उनके जी, मौलाना मुईस आपके ऊपर तनकीद। वही तो मैं क्या बोला, मैं उनके तकरीरा सुन के मैं खुश होता था। आज मेरे को भी बोले तो खुश हो रहा हूँ, आज मैं भी खुश हो रहा हूँ। कोई तो मेरे को अपने को है ना बताया ना भाई, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, इस बात से नाराज नहीं हूं। मैं ऐब बताने पे चिढ़ता नहीं, मेरा ऐब है तो मैं चिढ़ूंगा, मेरा ऐब ही नहीं है तो मैं डरने की क्या बात है। इल्जाम लगा रहे हैं आपसे, वो लगाए तो अल्लाह के पास होगा ना। देखिए, आप जाइए कल अकाउंट चेक करिए, बैंक में जाके पूछिए कितने हैं, जितने कम है। हमारे बिरादरम पहले मरहूम इंतकाल से पहले पूरे बातों की सफाई कर दिए थे। इतने करोड़ देना था, इतने करोड़ खर्च था, सब बता दिए थे बेचारे को। तो मेरा तो उसमें है ही नहीं। डेथ सर्टिफिकेट का जो बोल रहे मौलाना हो कि आप भी इसके अंदर शामिल थे, बोल के बोल रहे हैं। मुझे इल्म भी नहीं है। आप दारुल 2 साल हो गए, 2-3 साल से अंसर भाई के इंतकाल के पास से ज्यादा जा रहा हूं, वरना मैं कभी जाते ही नहीं था ताल्लुक। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। Contact 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।